विदेशों में जमा काला धन वापस लाने और भ्रष्टाचार को खत्म करने का वादा करके मोदी जी सत्ता में आए थे। लेकिन कैसा लगेगा आपको आज आपको अगर पता चलता है कि मोदी जी सत्ता में आने के बाद विदेशों में काले धन 2014 के बाद से भयंकर रूप से बढ़ा है भारत की ओर से। अगर आपको पता चलता है कि मोदी जी एक ऐसे देश के साथ डील किए हैं जहां बड़े आसानी से पब्लिक का पैसा डकारने वाले उद्योगपति, भरमार काले धन छापने वाले बिजनेसमैन आसानी से छिप सकता है और जहां कोई ईडी की कार्रवाई नहीं होती है, जहां मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस नहीं बनता, कैसा लगेगा आपको? इंडियन एक्सप्रेस ने एक विस्फोटक खुलासा किया है दोस्तों। इस रिपोर्ट के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूं। रिपोर्ट है क्रैकिंग साइप्रस कॉन्फिडेंशियल, EU state gave investors tax haven, secrecy and a golden passport। आज इस विस्फोटक रिपोर्ट के बारे में मैं विस्तार से चर्चा करूंगी, तो रिपोर्ट को दोस्तों आखिर तक देखिएगा, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं अदिति, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। उद्योगपति गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी, व्यवसायी पंकज ओसवाल और रियल एस्टेट कारोबारी सुरेंद्र हीरानंदानी समेत 66 लोगों के पास, यानी 66 बिजनेसमैन या बड़े लोगों के पास, भारतीय लोगों के पास साइप्रस गोल्डन पासपोर्ट है। फ्लोटिंग ऑफशोर कंपनी के लिए एक डेस्टिनेशन है साइप्रस आइलैंड। धनी भारतीयों यानी जिनके पास बहुत पैसा है, जिनके पास काले धन है, और एनआरआई के लिए ये सबसे पसंदीदा आइलैंड है, सबसे पसंदीदा देश है। ये एक आरामदायक यानी कि लग्जरियस लाइफ लीड करने के लिए लोग अक्सर यहाँ पर जाते हैं। और इसके पीछे एक और बड़ी जो है कि सच्चाई है, वो है कि अपने देशों में आपराधिक आरोपों और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों से सुरक्षित बचने के लिए लोग इसकी नागरिकता चाहते हैं। ये साइप्रस क्या है? मिडिल ईस्ट का एक देश है, एक आइलैंड है जिसका कैपिटल निकोसिया है। द इंडियन एक्सप्रेस ने साइप्रस कॉन्फिडेंशियल के जरिए उस सच को बेपर्दा किया जो मोदी ने भी आपसे छिपाया होगा, मोदी सरकार ने छिपा के रखा होगा। दोस्तों, ये रिपोर्ट पूरा सुनिएगा और पूरा देखिएगा और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। आपके स्क्रीन पर इस वक्त एक तस्वीर है। 2019 में सेकंड टाइम पीएम बनने के बाद मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति से मुलाकात की और साइप्रस आइलैंड के लिए मोदी जी ने पूरा समर्थन दिया। क्या तब मोदी जी को यह नहीं पता था कि यह साइप्रस वो देश है जहां आपराधिक आरोपों और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों से सुरक्षित बचने के लिए लोग यहां पर जाते हैं? एक तरह से साइप्रस जो है वो आपराधिक मामले और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों से सुरक्षित बचने का एक जरिया है। ये रिपोर्ट पूरा सुनने के बाद आप विचार करना, क्या मोदी जी जब ये फोटो खिंचवा रहे थे तब उनको इसके बारे में जानकारी थी या नहीं? क्या वाकई मोदी सरकार ने आपसे ये चीज छिपाया है? अब रिपोर्ट पर लौटते हैं। 2007 में शुरू की गई गोल्डन पासपोर्ट योजना को साइप्रस निवेश कार्यक्रम भी कहा जाता है। इसने आर्थिक रूप से प्रतिष्ठित व्यक्तियों को साइप्रस की नागरिकता प्रदान करने की सुविधा प्रदान की है, जिसमें देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया। यानी आप कह सकते हैं कि विदेशी निवेश के लिए साइप्रस ने एक गोल्डन पासपोर्ट का अपॉर्चुनिटी खोला। साइप्रस सरकार द्वारा 2022 के ऑडिट से पता चलता है कि कुल 7,327 व्यक्तियों को साइप्रस जो है कि पासपोर्ट के लिए मंजूरी दी है, जिनमें 3,517 निवेशक थे और बाकी उनके परिवारों के सदस्य थे। ये योजना कई बदलावों से गुजरी, कई बदलाव इसमें हुए। हालांकि 2020 में इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, ये कहते हुए कि आपराधिक आरोपों, संदिग्ध चरित्र और PEP यानी पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन्स वाले लोग इसका अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं, इस देश में इकट्ठे हो रहे हैं। साइप्रस गोपनीय परियोजना में भागीदार ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट ने गोल्डन पासपोर्ट प्राप्त करने वाले हजारों प्रमुख व्यक्तियों के साथ साथ साइप्रस सरकार द्वारा तैयार की गई जांच रिपोर्ट के पूरे डेटा को हटा दिया।
इनसे पता चला कि 2020 के बाद 83 मामलों में पासपोर्ट रद्द करने की सिफारिश की गई। आंकड़ों से पता चलता है कि 2014 और 2020 के बीच जो है कि 67 लोगों ने 66 भारतीय साइप्रस पासपोर्ट प्राप्त करने में कामयाब रहे। दोस्तों, आप समझिए कि 2014 मतलब जैसे नरेंद्र मोदी सत्ता में आते हैं और उसके बाद से 2020 तक सबसे अधिक भारतीय ने साइप्रस पासपोर्ट प्राप्त करने में कामयाब रहे। इस पूरी प्रक्रिया में औसतन 3 महीने से 1 साल का वक्त लगता है, जबकि भारतीयों के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगा। 2 से 2.5 महीने या 1 से 2 महीने के बीच सबको अपना पासपोर्ट मिल गया। साइप्रस की नागरिकता पाने वाले शुरुआती आवेदकों में सबसे बड़ा नाम गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद शांतिलाल अडानी शामिल थे, जिनकी ऑफशोर होल्डिंग्स का विवरण जनवरी 2023 की हिंडनबर्ग रिपोर्ट में आया था। विनोद अडानी, जिन्हें सबसे अमीर एनआरआई में से एक बताया जाता है, विनोद अडानी 1990 के दशक की शुरुआत से ही दुबई में हैं, लेकिन उनके पास साइप्रस का पासपोर्ट है, यानी वो सिटीजन साइप्रस का है और रेसिडेंट उसका जो है वो दुबई है। OCCRP डेटा उन्हें रिकॉर्ड में एक निवेशक के रूप में लिस्ट करता है, जिन्होंने 3 अगस्त 2016 को गोल्डन पासपोर्ट योजना के लिए आवेदन किया था। यानी 2014 के बाद ठीक 2016 में गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी गोल्डन पासपोर्ट के लिए, साइप्रस पासपोर्ट के लिए जो है आवेदन करते हैं और महज 3 महीने में 25 नवंबर 2016 को उनके आवेदन को मंजूरी दी गई और वो साइप्रस की नागरिक बन गए। विनोद अडानी का नाम पहले इंडियन एक्सप्रेस ICIJ की ऑफशोर इन्वेस्टिगेशन में सामने आया था। सबसे पहले 1994 में जो है इंटरनेशनल इंक नामक एक कंपनी की स्थापना के लिए 2016 के पनामा पेपर्स में भी विनोद अडानी का नाम सामने आया। 2021 में पैंडोरा पेपर्स में विनोद अडानी का नाम सामने आया और 2023 में हिंडनबर्ग रिपोर्ट में भी गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी का नाम सामने आया और अब साइप्रस कॉन्फिडेंशियल में भी विनोद अडानी का नाम सामने आया। लेकिन जरा सोचिए कि किस तरह से, जो कि हमारे देश के नागरिक भी नहीं है, लेकिन फिर भी उस विनोद अडानी को बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती आ रही है। भारतीय उद्योगपति पंकज ओसवाल और उनकी पत्नी राधिका ओसवाल भी इस लिस्ट में शामिल हैं और इसमें एक नाम और शामिल है, जो नाम है कुछ और नहीं, सुरेंद्र हीरा नंदानी, जो कि रियल एस्टेट बिजनेस में है और महज 2 महीने में इन्हें भी साइप्रस नागरिकता दे दी गई थी। इसके बाद दोस्तों 13 अक्टूबर 2020 को साइप्रस के मंत्रिपरिषद ने पुरानी कमजोरियों को देखते हुए और जिस तरह से देखा जा रहा है कि सारे आपराधिक मामलों से जुड़े हुए लोग या जिनके पास शायद ऑफशोर कंपनीज के काले धन हैं, पैसे हैं, ब्लैक मनी हैं और जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस करके अपने देश से फरार है या फरार हो सकता है, ऐसे लोग जो है गोल्डन पासपोर्ट के जरिए साइप्रस का जो है सिटीजनशिप लेने की कोशिश में लगे हुए हैं और ले भी चुके हैं। इसे देखते हुए एक तरह से गोल्डन पासपोर्ट को साइप्रस मंत्रिपरिषद ने जो है बैन कर दिया। सबसे पहले साइप्रस के आंतरिक मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया था और उन्होंने ये पाया था कि संदिग्ध कुछ व्यक्तियों के नाम सामने आए थे जिन्होंने वहां की नागरिकता ली। 233 लोगों की नागरिकता जो है छीन ली गई, जिनमें से 68 व्यक्ति निवेशक थे और 165 उनके परिवार के सदस्य रहे। और साइप्रस पासपोर्ट जिनसे छीन लिया गया उनमें से एक भारतीय भी शामिल रहे। अनुभव अग्रवाल का पासपोर्ट जो है उसे निरस्त किया गया। इनका गोल्डन पासपोर्ट 2 नवंबर 2016 को 4 महीने के भीतर जो है स्वीकृत किया गया था। रिपोर्ट में पाया गया कि अनुभव अग्रवाल को नेशनल स्पोर्ट्स एक्सचेंज लिमिटेड NSEL घोटाला में फंसाया गया था और वो नागरिकता के लिए अपने आवेदन में संदिग्ध कंपनियों के साथ अपने संबंधों को बताने में असफल रहे। अनुभव अग्रवाल NSEL घोटाले में एक प्रमुख आरोपी रहे, जिसमें निवेशकों से 3,600 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की है। अगस्त 2020 में उन्हें अबू धाबी में गिरफ्तार किया गया और जून 2020 में प्रवर्तन निदेशालय ने उनकी संपत्तियों को जब्त कर लिया।
अग्रवाल उन भारतीयों की सूची में अकेले नहीं है जिन्होंने साइप्रस की नागरिकता हासिल कर ली। भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ संबंध बनाए हुए हैं। आपराधिक आरोपों और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों से सुरक्षित बचने के लिए साइप्रस इस आइलैंड का इस्तेमाल किया जाता है। अब जरा आप सोचिए कि किस तरह से विनोद अडानी का नाम जो है हर जगह पर, हर एक जो है कि एक्सप्लोजिव रिपोर्ट में सामने आया, चाहे वो पानामा पेपर्स हो, चाहे वो पैंडोरा पेपर्स हो, चाहे आप हिंडनबर्ग रिपोर्ट देख लीजिए। इस तरह से विनोद अडानी और गौतम अडानी का मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है और वही विनोद अडानी साइप्रस आइलैंड का जो है वो एक तरह से सिटीजनशिप ले रखे हैं। यानी ये साफ है कि आपराधिक आरोपों और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों से जुड़े हुए लोग ही साइप्रस का मेंबरशिप या सिटीजनशिप लेने में हमेशा कामयाब रहे और साइप्रस इसी के चलते गोल्डन पासपोर्ट को वहां पर बैन कर दिया। वो गोल्डन पासपोर्ट को बैन करते हुए बताया कि आपराधिक आरोपों और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों से सुरक्षित बचने के लिए लोग गोल्डन पासपोर्ट ले रहे हैं, इसलिए हम गोल्डन पासपोर्ट को यहां पर बैन करते हैं। और उसमें उसी गोल्डन पासपोर्ट जिसके पास है उनका नाम विनोद अडानी है, उनका नाम जो है वो पंकज ओसवाल है, उनका नाम जो है सुरेंद्र हीरानंदानी है। और इन तीनों के साथ हमारी सरकार की किस तरह की ताल्लुकात हैं ये भी आप अच्छे से जानते हैं। विनोद अडानी जो भारत के रेसिडेंट भी नहीं है, भारत का सिटीजनशिप भी उनके पास नहीं है, बावजूद उसकी सरकार उसे हमेशा बचाती हुई नजर आती है। क्या वजह गौतम अडानी है? क्या वो गौतम अडानी के बड़े भाई है, इसीलिए वो उसे बचाती हुई नजर आती है हमारी सरकार? और सबसे बड़ी बात कि 2019 का ये तस्वीर, 2019 में जब साइप्रस के प्रेसिडेंट के साथ मोदी जी हाथ मिला रहे थे और इस देश के लिए, इस आइलैंड के लिए जब अपना समर्थन जता रहे थे, क्या मोदी जी को तब इल्म नहीं था? क्या मोदी जी को पता नहीं था कि हमारे देश से 67 लोग यानी 66 उद्योगपति बिजनेसमैन जो हैं वो साइप्रस का सिटीजनशिप ले चुके थे? वहां पे सिटीजनशिप कौन लेता है ये क्या मोदी सरकार को या मोदी जी को उस वक्त पता नहीं था? 2019 में मोदी जी इनके साथ हाथ मिलाते हैं और इनकी सरकार 2020 में उसी गोल्डन पासपोर्ट को आपराधिक आरोपों और मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़कर देखते हुए बैन कर देती है। तो दोस्तों, ये रिपोर्ट मैंने आपके सामने रखा, इस पर आपकी राय क्या होगी? आप कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी मैं यकीन के साथ कह सकती हूं कि कोई भी हिंदी मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभी तक ये खबर आपको नहीं दिखाई गई होगी। इंडियन एक्सप्रेस का ये रिपोर्ट, इस पर आपकी राय क्या होगी? आप कमेंट कर हमें बताइएगा और मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में ये पूरा रिपोर्ट आपको पिन कर दूंगी। आप खुद जाकर के भी इस रिपोर्ट को पढ़ें, क्योंकि इस रिपोर्ट को हूबहू मैं आपके सामने नहीं रख पाई। एक मोटी तरीके से मैंने इसे आपके सामने रखा तमाम सवाल और जवाब के साथ। तो आपसे अपील करूंगी कि देश नीति आपको ऐसी खबरें दिखा सके, ऐसी रिपोर्ट को पड़ताल के साथ आप तक पहुंचा सके, इसके लिए हमें आपकी सपोर्ट की, आपकी सहयोगिता की जरूरत होगी। तो देश नीति को अपना भरपूर सपोर्ट दे, सच का साथ दीजिए, तभी हम लोकतंत्र को बचा पाएंगे। जहां सत्ता के आगे गोदी मीडिया नतमस्तक है, वहां देश नीति लगातार आपको ऐसी खबरें दिखाने का काम करता है। अगर ये वीडियो, ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें और साथ ही साथ हो सके तो रिपोर्ट के अंत में जो है कि थैंक्स ऑप्शन का इस्तेमाल करें। इसके जरिए आप आर्थिक तौर पर देश नीति की मदद कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।